आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आपको स्वागत करता हूँ। इस समय परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ बातें डाली कि मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में खुदा के कलाम के द्वारा मैं बात कर सकूं। तो आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हम सीखेंगे। तो आज मैं विशेष करके मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे जीव के बारे में। हमारे जीव में क्या है, परमेश्वर ने हमारे जीव में हमें क्या अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं कई जगह पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को, वो हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं कीड़ा हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं नालायक हूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ करके हमेशा अपने आप को दोष देते हैं और वो निराश रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं अपने आप को दोष दूंगा, अपने आप को बुरा भला कहूंगा, उस समय परमेश्वर खुश होगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन। शैतान हमेशा उनके नकारात्मक शब्दों को देखकर हमेशा उन्हें दोष देता है। अरे तू तो पापी है, तू तो कीड़ा है, तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति हमेशा निराश और दुखों से भरी हुई जिंदगी जीता रहता है। लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य के प्रति उस प्रकार से नहीं है। परमेश्वर हमें पापी के रूप में, परमेश्वर हमें नालायक के रूप में, परमेश्वर हमें कीड़े के रूप में नहीं देखता। लेकिन यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में देखें कि क्या परमेश्वर ने हमारे जीव में क्या अधिकार दिया है। तो आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 18:21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता। क्या क्या? मौत और जीवन दोनों। और जो कोई इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आइए हम इस बात को गहराई से हम समझे कि हमारे जीव में क्या है। हम उत्पत्ति में चले जाते हैं। उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं जब कुछ नहीं था उस समय परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और वो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश बन, तो आकाश बन गया। पृथ्वी बन, तो पृथ्वी बन गई। पक्षी जीव जंतु जो भी चीजें हम देखते हैं, देखने के बाद हमें बहुत खुशी होती। सारी उन चीजों को परमेश्वर ने उसके शब्द से बनाया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा सब कुछ बन गया, वैसा सब कुछ बन गया। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया उस समय परमेश्वर ने किस रीति से बनाया, तो हम देखेंगे उत्पत्ति 1:26। आइए हम पढ़े, निकाल ले उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मनुष्य उसके स्वरूप और समानता में बनाया। कैसा बनाया? उसके स्वरूप और समानता में बनाया। और उसके बाद सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे दिया। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया वो कीड़े के रूप में नहीं, और वो मकोड़े के रूप में, वो एक नालायक के रूप में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, इसलिए आपके जीव में सामर्थ्य है। इसीलिए प्रभु का दास सुलेमान कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। इसके ऊपर एक अधिकार के ऊपर बहुत बड़ा एक मैं प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं अधिकार के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है जीव के ऊपर। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है जीव के ऊपर, हम जीव के ऊपर बात करेंगे। हम देखते हैं याकूब में, याकूब 3 अध्याय में हम देखते हैं जीव के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे अंग हैं। हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंख है, ऐसे बहुत से अंग है। लेकिन उनमें से भी छोटा अंग क्या है? जीव।
हालेलुया। उनमें भी छोटा एक अंग है, वो जीभ है, लेकिन उस जीभ में इतनी ताकत है कि वह हमारे पूरे शरीर को नरक में ले जा सकता है या स्वर्ग में भी ले जा सकता है। वो आशीषित कर सकता है या श्रापित कर सकता है। वो हमें वो उच्च स्तर पर बढ़ा सकता है या हमें निराश करके गिरा सकता है। वो सारी सामर्थ्य हमारे जीभ के अंदर में है। हालेलुया। वो सारी सामर्थ्य हमारी जीभ के अंदर में है। हालेलुया। हमारे जीभ के अंदर में है। इसीलिए हमें अपने जीभ से हमेशा नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है कि मैं कीड़ा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ओ मेरे को बोलते नहीं आता, मेरे पास ये नहीं हुई, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन यदि आप भविष्य में आशीषित होना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, आप जीवन जीना चाहते हैं, तो आज से अपने मुंह से नकारात्मक शब्द दूर करें। नकारात्मक शब्द दूर करें। हालेलुया। बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है, बहुत से पास्टर से, बहुत सारे विश्वासी से भी, हमेशा वो निराश रहते हैं, हमेशा वो अपने आप के बारे में नकारात्मक शब्द बोलते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और मैं ये नहीं, मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता, मैं अच्छे से सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अच्छे से गाते नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता करके हमेशा वो दुखी जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें नकारात्मक शब्द नहीं, लेकिन हमेशा हमारे जीभ से हमें हमेशा सकारात्मक शब्द बोलना है। हालेलुया। हमें हमेशा सकारात्मक शब्द बोलना है। यदि आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, कहिए आप बीमार हो, आपको आपके शरीर में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप अंगीकार करें। आप कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आपको ऐसा लग रहा है ओ मेरा भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ओ कुछ आगे क्या करूंगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, ऐसा आपको लग रहा है। फिर भी आप खुदा पर विश्वास करें, अंगीकार करें। प्रभु इसहाक जिस समय पानी नहीं था, अकाल था, उस समय इसहाक ने बोया और 100 गुना फसल पाया। अब्राहम 100 साल का हो गया था और उस समय उसके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन 100 साल की उम्र में आपने उसे बच्चा दिया। इजरायली लोग जा रहे थे, उस समय आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन खुदा तूने जंगल उस लाल समुद्र के बीच में से तूने मार्ग निकाला और इसी समस्या के बीच में तू मेरे लिए मार्ग निकालेगा। यस, अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से कहिए, अपने मुंह से कहते जाओ, बोलते जाओ, अंगीकार करते जाओ, क्योंकि हमारे जीभ में क्या है? जीवन है। हालेलुया। आप शब्द बोलोगे वो जीवन में बदल जाएगा। हालेलुया। पहली बात हमने सीखा यहाँ पर कि क्या करना है, हमें सकारात्मक शब्द बोलना। आइए हम दूसरी बात हम इसी में सीखेंगे कि श्राप नहीं देना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग श्राप देते हैं। मैंने सेवकाई के दौरान मेरे कई सारे अनुभव हैं। कई बार हम जाते हैं मीटिंग लेने के लिए, बहुत सारी बहनें लोग आती हैं, कहती हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा पति दारू बहुत पीता है, मेरा पति झगड़ा बहुत करता है, मैं क्या करूं, प्रभु उनको बदले। हम प्रार्थना करते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वही बहन खुद घर जाके कहती हैं, अरे तू तो कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधर सकता, मेरे को तो पता ही था। क्या करते हैं? श्राप देते हैं। बहुत सारे अपने बेटे को श्राप देते हैं, अपने बेटी को, तू तो कभी नहीं सुधरेगी, आपका कभी भी भला नहीं होगा। वास्तव में अगर आप देखना चाहते हैं आप आशीषित हो सकता आपके बच्चे कितने भी खराब हो, आपका पति कितना भी खराब है, लेकिन अपने मुख से बदले, आप कहिए प्रभु उन्हें बदलेगा, प्रभु उन्हें बदलेगा। अपने मुंह से अंगीकार करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। आने वाले समय में आप एक आशीष को देखोगे, एक बदलाव को देखेंगे। कई बार व्यक्ति तुरंत नहीं बदलता, लेकिन बाइबल कहते हैं तुम अंश अंश करके बदलते जाओगे। हालेलुया। तुम अंश अंश करके बदलते जाओ। धीरे धीरे जैसे आप अंगीकार करते जाओगे, वैसे ही वो धीरे धीरे उनके जीवन के अंदर में
आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप पाप में हो अभी तक, आपके जीवन में आप चाहते हैं ये गलती मैं नहीं करूंगा, लेकिन बार बार वही गलती करते हो, कई बार हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन अपने मुंह से अंगीकार करें। शैतान हमेशा बोलेगा तू पापी है, तू नालायक है, वो दोष देगा, लेकिन आप कहना शुरू करें मैं पापी नहीं हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ, हम मसीह में राजपदधारी याजकों का समाज है। आप अपने मुख से अंगीकार करते रहे, अपने मुख से अंगीकार करते रहे। आमीन। हालेलुया। आइए हमने सीखा अभी कि हमें क्या करना है, अपने मुख से अंगीकार करना है। लेकिन कई बार आपने देखा है बहुत सारे लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो अन्य भाषा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग दुखी, तकलीफ, चिंताओं में और संघर्षों से भरी हुई लाइफ क्यों है? उसका एक कारण है। आइए क्या कारण है, आइए हम एक वचन पढ़े, पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। पहला पत्रस 3:10। हालेलुया। क्या आप चाहते हो आप आशीषित रहे? वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मैं दुखी जीवन जीऊं, मेरे जीवन में आशीष नहीं आए। हर एक की इच्छा है कि क्या करे, हर एक की इच्छा है कि हम भी आशीषित जीवन जिए। हमारे जीवन में क्या है, उन्नति आए, तरक्की आए, प्रगति आए। हालेलुया। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे शब्द को बदलना है। बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं नई सृष्टि हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपने मुंह से अंगीकार भी करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा भी करते हैं, सेवकाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवनों के अंदर कोई आशीष नहीं होती, उनकी कोई खुशी नहीं होती। क्या कारण है? आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित हो, आपके जीवन में उन्नति आए, आपके अच्छे दिन आए, तो आइए हमें कुछ बातें करना जरूरी है। आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके अच्छे दिन आए, तो आपको दो बातें करना है। पहली बात, हमारे जीभ को बुराई करने से रोकना है, और दूसरी बात, हमारे होठों को छल की बातें करने से रोकना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं भाषा में, लेकिन उनके जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और हमेशा क्या करते हैं, एक तरफ अन्य भाषा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक तरफ बुराई करते हैं। ये पास्टर वैसा, ये विश्वासी ऐसा, ये कलीसिया ऐसी, ये बहन वैसे, हमेशा दूसरों के बारे में न्याय करते रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो न्याय करते हैं वो अच्छे दिन नहीं देख सकते। यदि अच्छे दिन देखना है, अपने जीभ को बुराई से और हमारे होठों को छल की बातें करने से हमें रोकना है, हमें रोकना है। हम 9 वचन में हम इसी का 3:9 में पढ़ सकते हैं। 3:9 में, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आशीष पाना हमारा अधिकार है, आशीष जीवन पाना हमारे अधिकार है, लेकिन बुराई करने के द्वारा और छल की बातें बोलने के द्वारा हम उस आशीष को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आशीष को हम खो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीभ को बुराई करने से हमें हमेशा रोक कर रखना होगा। आज विश्व के अंदर हो या भारत के अंदर हो, हर जगह पर कलीसिया के ऊपर बुराई की आत्मा हावी हो चुकी है। हमेशा बुराई करना,
लेकिन बाइबल कहती है, मत्ती 12:36 हमें हम पढ़ेंगे, वहाँ पर बाइबल हमें क्या कहती है, मत्ती 12:36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों ही के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती 12:36-37। जितने भी लोग इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए हैं, हर एक को एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें खड़े होना है। आप क्या बोल रहे हो सकते पास्टर नहीं जानता, हो सकता कोई और नहीं जानता, आप किसकी बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती हैं। वो कभी सोता नहीं है, कभी वो आंख नहीं बंद करता है, लेकिन वो हमेशा देखता रहता है। हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, हर एक बातों का उस परमेश्वर के साथ एक रिकॉर्ड है। और बाइबल में लिखा है, जिसके काम जल जाएंगे वो हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे प्रियो, आज इस समय आप अपने मन में विचार करिए, क्या मैं कैसा बोलता हूँ, कैसा सोचता हूँ। आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, यदि आज यीशु मसीह समय आ जाए न्याय करने के लिए, तो आपको ऐसा विश्वास, आप ऐसा जीवन जीते हो कि आपके सामने, आप यीशु के सामने खड़े हो सकते। यदि आप तैयार नहीं, आज तक बुराई करते हैं, तो आप कभी भी आशीषित जीवन नहीं जी सकते। आज से प्रभु से माफ़ी मांगे और आज से एक नई जीवन शुरू करो। जब ऐसा करोगे, जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा, तो वास्तव में कहेगा, हे मेरे पुत्र, ये स्वर्ग का राज्य आपका है। उस समय वो आपके आंखों के आंसू को पोंछ देगा और आपके हर एक आंसू को, आंखों को पोंछ कर उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश देगा। लेकिन जब हम बुराई करते रहेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि हर एक बातों का हमें लेखा देना है। आइए हम प्रार्थना करें, हमने क्या बोला, हम किस प्रकार से बोलते हैं, हम कैसे श्राप को देते हैं, आप ही जानते हैं। आज से आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मदद कर, आज से मैं एक आशीषित जीवन जीऊँ। आज से मैं कीड़ा मकोड़ा की तरह नहीं, लेकिन आज से मैं आपकी संतान हूँ। आपने मुझे संतान होने का अधिकार दिया। यस महान खुदावन प्रभु, जो भी प्रभु इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी लोग निराश है प्रभु, आज तक मैं कीड़ा हूँ, मैं पापी हूँ, नालायक हूँ, ऐसा करके दुखी जीवन जी रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके आत्मिक आंखें को खोल, ताकि वो आपके सत्य को जान सके और प्रभु एक आपके पुत्र की तरह प्रभु एक जयवंत जीवन वो जीने पाए, इससे मैं प्रार्थना करता हूँ। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मैं आपका देता हूँ। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।